बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अब वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 पावर 3/5 ओवर 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 4/3। अब हमने इसको मुख्तसर करना है, तो यहाँ पर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 25 की, 243 की, 16 की और 8 की। तो अब यहाँ पर ये देख लें, 25 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 5 की ताकत 2 आ गई है। 243 की हमने किया तो ये 3 की ताकत 5 आ गया, और 16 की हमारे पास क्या आ गई, 2 की ताकत 4, और 8 की हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 2 की ताकत 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 5 की ताकत 2 और उसकी ताकत क्या है, 3/2। ज़रब 3 की ताकत 5, मतलब 243 की तेज़ी हमारे पास क्या बनी है, 3 की ताकत 5, इसकी ताकत क्या आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। ओवर 16 की हमारे पास बनी है 2 की ताकत 4, इसकी ताकत क्या है, 5/4। ज़रब 2 की ताकत 3 हमारे पास 8 की तेज़ी बनी है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 4, इसकी ताकत कितनी है, 4/3। अब आपको पता है कि हमने रूल ऑफ इंडाइसिस में हमने पढ़ा है कि पावर्स की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ज़रब 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 ज़रब 3/5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर नीचे 4 ज़रब 5/4 हो जाएगा, और 3 जो है वो 4/3 से ज़रब हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 जो है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 की ताकत 3 बच जाएगा, ज़रब 3 की ताकत 3, मतलब 3 की ताकत ऊपर 3 बच जाएगी, 2 की ताकत 5 बच जाएगी, और 2 की ताकत 4 बच जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको राइट कर दिया। अब 5 की ताकत हमारे पास 3, ये हमारे पास 125 होता है, और 3 की ताकत 3 हमारे पास 27 होता है, ठीक है। ओवर हमारे पास 2 की ताकत 5, 2 की ताकत 5 लें तो वो हमारे पास कितना आता है, 32 आता है, ठीक है जी। और ज़रब 2 की ताकत 4 जो है ये हमारे पास 16 आ जाएगा। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3375 आ जाएगा, और 32 को 16 से ज़रब करेंगे तो ये 512 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम इससे नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे और क्वेश्चन के आगे उसका आंसर लिख देंगे। नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई बाय 27 पावर 2x क्यूब रूट ओवर 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। अगर हम इसके सोल्यूशन में चलें तो हमारे पास क्या होगा, अब ये देखें 54 की हम तज़ी कर लेंगे, मुफरत तज़ी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 ज़रब 3 की ताकत 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 ज़रब 3 की ताकत 3 ज़रब। आगे यहाँ पर ये अब 27 की तज़ी कर लेंगे, ठीक है। 27 की तज़ी करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 की ताकत 3 प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी पावर क्या है, 2x है, और इसका क्यूब रूट है, ओवर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 2, और इसकी ताकत क्या है जी, x जमा 1 है, जमा आगे हमारे पास 216 है। इसकी जब हम तेज़ी करते हैं, मुफरत तेज़ी करते हैं, तो हमारे पास 2 की ताकत 3 और 3 की ताकत 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 3 की ताकत क्या है, 2x है, माइनस 1 है, तो हम इसकी बेस को अलग अलग कर देंगे, मतलब 2x 3 की ताकत 2x और मल्टीप्लाई बाय 3 की ताकत माइनस 1 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 2 ज़रब 3 की ताकत वैसे आ जाएगा, ज़रब। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग की है कि जो पावर, ये मैंने रूल साथ लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास a की पावर m है और होल पावर n है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब पावर n की जगह n और m जो पावर है ये आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 2x और 3x को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। तो 3 की पावर की आ गई 2x आ गई, और होल की पावर की आ गई 3 आ गई, ठीक है जी। ओवर हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2x, अब पावर पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये भी हमने रूल पढ़ा हुआ है कि 2 पावर है और उसकी पावर कितनी है, x जमा 1, पावर पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2x जमा 2 आ जाएगा। आगे जमा 2 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत 3, ये वैसे आ जाएगा, और 2 की ताकत 2x ज़रब 3 की ताकत माइनस 1, ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, a पावर n और उसका वही क्या हो, रूट हो, तो वो हमारे पास a ही बच जाता है, मतलब वही रियल नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही काम होगा। ये देखें
3 की ताकत 2x और इसकी ताकत कितनी है 3 है, और 3 ताकत इसको क्यूब ताकत है और क्यूब ही रूट है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इस रूल के मुताबिक। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3 की ताकत 2x। ओवर में यहाँ पर 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो इसकी बेस को भी हमने अलग कर दिया। 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, ये वैसे आ गया। अब यहाँ पर ये 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 भी वैसे आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x बच गया था ऊपर ऊपर वाले स्टेप में। अब नीचे से हम 3 पावर 2x जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इस रकम में भी मौजूद है और इस रकम यहाँ से भी हम दोनों में मुश्तरक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो ये बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया हमारे पास 3 की पावर 2 बच गया प्लस और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 बच गया, और यहाँ पर सिर्फ ये 3 की पावर 2x बाहर कॉमन चला गया, 3 की पावर -1 बच गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 3 की पावर 2x से कैंसल आउट हो जाएगा। अब बाकी क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 ये आ गया, ओवर हमारे पास 3 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये देखें यहाँ पर इनके बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, तो इनको 3 प्लस इंटू -1 कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 आ गया, ओवर 2 पावर 3 वैसे आ गया प्लस 2 पावर 3 आ गया, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3 -1 करेंगे, ये मैंने लिख दिया है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मतलब कि पावर 3 थी ना, तो इसको कन्वर्ट कर दिया पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1, क्योंकि नीचे 3 पावर 2 कॉमन लेके हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर ओवर में हमारे पास 3 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय। अब 3 -1 करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 2 रह जाएगा, ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1, या आप 3 लिख सकते हैं, ओवर। अब यहाँ पर फिर कॉमन आ रहा है 3 पावर 2 इन दोनों रकमों में मौजूद है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बच जाएगा, इंटू 1 प्लस यहाँ पर 1 रह जाएगा, प्लस आगे 2 पावर 3 रह जाएगा। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास ये जो 3 पावर 2 है, ये 3 पावर 2 इस 3 पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ओवर हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बच जाएगा, और बटे में हमारे पास 1, ये 1 प्लस 2 पावर 3 हमारे पास 8 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 1 प्लस 8 कितना होता है, 9। अब ये जो 3 है, ये 3 से 9 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 ज़ार 9। अब ये हमारे पास क्या बच गया, 2/3, तो ये हमारे पास 2/3 बच गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये 2/3 क्या आ गया, आंसर, क्वेश्चन लिख लिया और उसके आगे इसका आंसर 2/3 आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 ओवर 0.04 पावर -3/4 ओवर इसका रूट है सारे का। अब इसके सोल्यूशन में आते हैं, रूट को अब ये रेडिकल फॉर्म है तो इसको पावर फॉर्म में लिख लेंगे, इसका हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर 1/2 आ जाएगी। 216 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये हमारे पास 2 पावर 3 और 3 पावर 3 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी आएगी, 2/3 आ गई, मल्टीप्लाई बाय। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2, इसकी पावर कितनी है जी, 1/2 है, ओवर। अब 0.04 का जब हम डेसिमल ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/100 आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, -3/2, तो होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2 वैसे ही आ जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब 2 की पावर 3 है, 3 की पावर भी 3 है, जिसको एज होल कर लिया, दोनों की पावर इकट्ठी कर ली है, तो इस सारे की पावर हमारे पास क्या आ गई, 2/3 ज़रब। अब 5 की ताकत क्या है, 2 है, और उसकी ताकत 1/2, ताकत से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ओवर में हमारे पास 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, और 100 को लिख सकते हैं 10 पावर 2, तो इसकी पावर हमारे पास क्या है, -3/2। अब इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 3 जो है वो 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आगे यहाँ पर हमारे पास 2 से कैंसिल आउट होके यहाँ पर 5 बच गया था, ओवर 2/10। अब इसकी 2 की पावर भी 2 थी, 10 की पावर भी 2 थी, तो इसको एज होल कर दिया, मतलब इकट्ठी कर दी पावर,
तो पावर की पावर फिर मल्टीप्लाई होगी, 2 जो है वो -3/2 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर 2 फिर कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। तो नीचे हमारे पास 2/10 की पावर -3 बच जाएगी। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 बच गई, मतलब 3 तो कैंसिल हो गया, 2 क्या बच गया, मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। और हमारे पास क्या आ गया जी, 2 जो है वो 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/5 आ जाएगा और इसकी ताकत -3 आ जाएगी। तो इसकी होल पावर 1/2 वैसे ही आ गई। अब यहाँ पर इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, अब यहाँ पर 1/5 है, इसकी पावर -3 है, मतलब -3 है। तो जब हम 1/5 का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इसकी पावर की जो अलामत है वो तब्दील हो जाएगी, मतलब माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब 1/5 का रेसिप्रोकल क्या है, 5 है, इसकी पावर +3 होगी। तो अब इससे नेक्स्ट टाइम में हम 5 की पावर 3 को 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लेते हैं सिर्फ, बाकी सारा वैसे आ जाएगा क्योंकि ऊपर 5 को 5 से नीचे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 ओवर 5 पावर 2। अब इन दोनों की पावर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2, उस सारे की पावर हमारे पास 1/2 है। जिस पिछले स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2 थी, 5 की पावर भी 2 थी, तो इसको भी इकट्ठा कर दिया तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा 2 से, और क्या बच गया, 2 ज़रब 3 हमारे पास 6 आ गया और बटे में 5, 6/5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इम्प्लाइज दैट क्वेश्चन लिख लेंगे और उसका आंसर लिख देंगे 6/5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। यहाँ पर इसके सोल्यूशन में जब हम चाहेंगे तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, सिंस वी नो दैट कि a पावर 3 प्लस b पावर 3 इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि a की ताकत 1/3 हमारे पास क्या है, a है, और b की ताकत 2/3 हमारे पास क्या है, b है। ठीक है जी। और यहाँ पर आगे ये हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी, ये फार्मूले को देखें, फार्मूले को साथ साथ मैच करेंगे, a प्लस बी मतलब a हमारे पास क्या है 1/3, b क्या है 2/3, तो a प्लस बी आगे a। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, a की ताकत 2/3, तो इसकी ताकत को हम अलग कर लेंगे, ये a की ताकत 1/3, इस सारे की ताकत क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओवर क्या है 3 है, तो a की ताकत क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको अलग अलग कर लिया फार्मूला बनाने के लिए। माइनस ए बी है, अब ये हमारे पास सेम ए बी आ गया, मतलब जो सेम वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो हमने लिख दी। आगे प्लस बी की पावर है हमारे पास 4/3, तो इसको हमने लिख दिया है बी की पावर 2/3, इस सारे की ताकत 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। सिर्फ फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर बी स्केयर है तो हमने बी स्केयर बनाना है, क्योंकि हमने बी को क्या माना हुआ है, बी की ताकत 2/3। अब यहाँ पर हमारे पास ए की ताकत 3 प्लस बी की ताकत 3 आ जाएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। लेफ़्ट साइड हमने बना लिया फार्मूले की, तो ये किसके इक्वल होगी, राइट साइड की। तो अब ए की ताकत 1/3, उसकी ताकत क्या आ गई, 3 आ गई, तो ये 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह ये 2/3 जो है इसकी पावर 3 आ जाएगी, ये फिर मल्टीप्लाई होगा, 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास a प्लस यहाँ पर क्या बच गया, b का स्केयर, a प्लस बी स्केयर बच गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इम्प्लाइज दैट क्वेश्चन लिख लेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 4 था, और उसके आगे उसका आंसर लिख देंगे। आंसर हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी स्केयर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है लेक्चर के अबाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।